हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे भारतीय हेक्साकॉम की, जिसके अंदर बढ़िया टारगेट के साथ इस समय बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो चार्ट के अंदर लगभग 68% तक के रिटर्न इस शेयर से निकलते हुए दिखाई दिए। अगर मैं एक महीने के चार्ट को देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से 1545 का हाई बनाने के बाद ये इस समय 1367 के लोअर पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर 6 महीने के चार्ट को भी देखेंगे तो इसने 2 बार उस लेवल को टच किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से एक तरफ यहाँ देखेंगे 1545 का यहाँ लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है लगभग, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी आप 1504 का लेवल यहाँ पर भी देख सकते हो। तो एक तरीके से यहाँ आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से इस शेयर के अंदर एक अच्छी कंसिस्टेंस ग्रोथ बनी हुई है और उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। और अब जो इस समय मार्केट के अंदर करेक्शन है ना, वहाँ से इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से इसके लिए एक्सपर्ट्स ने जो टारगेट रखे हैं वो काफ़ी बढ़िया और ज़बरदस्त रखे हैं। तो मैं उस तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस शेयर के अंदर आगे आने वाले टाइम में आप अच्छा दमखम देख सकते हैं। टाइम्स के अंदर एक लेख आया है जिसके अंदर आप देखेंगे तो किस तरह से CLSA ने भारतीय एयरटेल अ टॉप पिक इन इंडियन टेलीकॉम सेक्टर, बुलिश ऑन 5 सेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से 5 शेयर बताए हैं जिनके अंदर जो अच्छी खासी एक रैली आपको आने वाले टाइम में देख सकते हैं। CLSA भारतीय एयरटेल टॉप पिक इज़ इंडिया टेलीकॉम सेक्टर, उसके बाद इंडस टावर के अंदर, टाटा कम्युनिकेशन के अंदर, भारती हेक्साकॉम के अंदर और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर आप एक अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं। इन सब के अंदर जो भारती हेक्साकॉम है उसके लिए अच्छे खासे टारगेट नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से लगभग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो CLSA हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ 1860 रुपये का भारतीय एयरटेल के लिए सेट किया है। तो एक तरीके से भारतीय एयरटेल हो या भारतीय हेक्साकॉम हो, तो अच्छे खासे प्राइस के साथ ये शेयर भागता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर तेज़ी आपको आने वाले टाइम में मिल सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो 290 रुपये रीच करता हुआ दिखाई दे रहा है। समझेंगे तो यहाँ पर आप सरप्राइज होते हुए नजर आएंगे कि इस हिसाब से कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 68,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ 5 रुपये की फेस वैल्यू, 755 रुपये का इसका लो है, 1609 रुपये का इसका हाई, और वहाँ से ये टूटता हुआ इस समय 1370 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर इसकी सेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जहाँ पर ये 6,569 थी, तो इस साल ये 7,880 के करीब हो गई, 90 के करीब हो गई, और इस समय 7,077 ऑलमोस्ट 2025 के अंदर 2024 और 25 के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर आप देखेंगे, देखिए किस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इस कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 549 से लेकर के 504 और अब 1200 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने बनाया, और वही रीजन है कि इस शेयर ने पिछले अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। अगर मैं ओवरऑल इसके इन्वेस्टर की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाटा फ्लैक्चुएट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस हिसाब से जो FII है उसके अंदर भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी नज़र आ रही है, और DIA ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी इस शेयर के ऊपर अच्छा खासा दाव लगाया। दिसंबर का डाटा आ गया है, सितंबर महीने के कंपैरिजन को अगर आप देखें तो DIA की जहां पर एक समय पर 8.88% की हिस्सेदारी, तो वहीं इस समय दिसंबर महीने के 9.28% तक की हिस्सेदारी बनी हुई है। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हैं अच्छे टारगेट के साथ भारतीय हेक्साकॉम आपको आने वाले टाइम में जबरदस्त रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, जिस हिसाब से एक्सपर्ट्स की राय आती हुई नजर आ रही है।